यहाँ पे क्या कर रही हो? नजर कमजोर है, दिख नहीं रहा, बैठी हुई थी। लो पानी पियो। कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछोगी नहीं कि अभी ने शादी का कार्ड कैसे सिलेक्ट किया? माय गॉड, क्या कार्ड सिलेक्ट किया है? इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे डिजाइन ही हमारी शादी के लिए हुआ हो। कि तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे अभी शादी की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ना प्रिपरेशन में कोई हेल्प करेगा, ना तैयारी करेगा, कुछ भी नहीं। वो दिखने में बहुत दुखी लग रहा है ना। यू नो व्हाट, वो सिर्फ बाहर से दुखी लग रहा है पर अंदर से वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है वो। खुश तो वो है, लेकिन किस बात से खुश है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने बता दिया कि हम दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ, तो शायद तुम अपनी शादी को इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। जानती हूँ मैं, यही ना कि तुम रो रही थी और अभी ने कंधा दिया, पर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ये कहा उन्होंने तुमसे? चाहते चाहते भी तुमसे झूठ बोल रहे। एक्चुअली सही भी है, मतलब सच तो उससे बोलते हैं ना जिससे प्यार करते हैं, और तुमसे तो प्यार करते नहीं। बस बहुत हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो होना था ना वो हो चुका। अब तुम्हारी इस घर से विदाई होगी और मेरी इस घर में डोली आएगी। डोली तब आएगी ना जब मैं डोली उठने दूंगी। मत भूलो कि तुम्हारा चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ ना। मेरा डिवोर्स अभी तक प्रोसेस हुआ है ना तुम्हारी शादी। और जिस तरह धोखे से तुमने डिवोर्स पेपर्स पे मेरे सिग्नेचर्स लिए, याद रखना तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें हराऊंगी मैं। हारने वाले सिर्फ जीतने के सपने देखते हैं, जीतते नहीं। और मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। तुम मुझे चाहो तो भी नहीं रोक सकती। तुम्हें लगता है ना जितने करीब हो तुम मंजिल के, उतना ही दूर हो तुम मंजिल से। जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना, मंजिल को पाना तो दूर, तुम उसे छू तक नहीं सकते। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया प्रज्ञा, और तुम छूने की बात करती हो। सिर्फ छीना है, हासिल नहीं किया। याद रखना, मैं तुमसे हमेशा 2 कदम आगे रहूंगी, और तुम्हारी शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आकाश का फोन? हाँ आकाश, बोलो। हेलो भाभी, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो लॉयर जो आपका डिवोर्स कराने वाला था ना, मैं और पूरा उसके ऑफिस में फंस चुके हैं। वॉचमैन ने बाहर से लॉक कर दिया और उसके हाथ में बंदूक भी है। क्या? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे पूछे बिना तुम लोग वहाँ गए क्यों? भाभी वो सब आपको बाद में बताएंगे। हम दोनों को यहाँ से निकालने का ट्राई करिए प्लीज। मैं क्या? ओके। मत कैसे तुम लोगों की मेरे लॉयर के ऑफिस में घुसने की? क्या सोच के आए थे? हाँ, चोरी करोगे यहाँ पे? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारा रिश्ता प्रज्ञा के साथ सिर्फ एक इंसानियत का है। बुलबुल उसकी बहन थी, इसलिए इमोशनली अटैच होकर उसे सपोर्ट कर रहे हो। और तुम्हारी ये घटिया हरकत देख के मुझे यकीन हो गया कि उसके हर एक प्लान में तुम शामिल हो। अब तुम्हारी पोल खुल गई है और तुम्हें सजा भी मिलेगी। गॉड, भाई पूरब से सब उगलवा लेंगे। बात सामने आई तो मेरी असलियत भी सामने आ जाएगी कि मैं तनु के सारे कामों में उसके साथ मिली हुई हूँ। फिर जैसे एंट्री हुई थी ना, वैसे ही एग्जिट भी हो जाएगी। ये कहाँ फंस गई तो आलिया, ना मैं तनु के पास जा सकती हूँ, और गई तो पूरब की नजरों में बुरी बन जाऊंगी, और अगर पूरब की हेल्प करने गई तो फिर तनु आगे मेरी किसी काम नहीं आएगी। डैम इट, क्या करूँ?
बताइए मिस प्रज्ञा अरोरा, आप ही की कमी थी। पुलिस को फोन कर दीजिए और कह दीजिए कि चोरों की लीडर आ गई, इस चोरी की मास्टरमाइंड। तो मिस प्रज्ञा अरोरा, क्या देखने आई थी आप यहाँ पे? यही कि जिस काम के लिए आपने पूरब और आकाश को भेजा था वो काम हुआ कि नहीं? वेल, तुम खुद ही देख सकती हो, इनके चेहरे साफ साफ बताते तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। तुम कितनी बार मात खाओगी, हार क्यों नहीं मान लेती तुम? निखिल, तुम्हें पता है, आज सुबह मुझे प्रज्ञा कह रही थी कि वो मेरी डोली नहीं उठने देगी। जिस तरीके से मैंने इसके सिग्नेचर्स करवाए ना, उसी तरीके से ये मेरी शादी रुकवाएगी। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, एक तरफ उसकी ये धोखेबाज बीवी, दूसरी तरफ उसका झूठा दोस्त, और तीसरी तरफ उसका कंफ्यूज्ड कजिन ब्रदर, जिसे यही नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। सही है, शादी, दोस्ती और खून, आज तीनों बेनकाब होंगे। एक मिनट। क्या कर रहे तुम? पागल हो गए? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए तुम? तुमने फोन क्यों काटा अभी का? आज मुझे अभी के सामने सबकी सच्चाई लानी थी। ज्यादा खुश हो जाती है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है क्या तुम्हारा? अभी अगर यहाँ आया तो सिर्फ उन तीनों का भांडा नहीं फूटेगा, हम सबका भांडा फूटेगा। सबका मतलब तुम्हारा, आलिया, मेरा, सबका। डू यू अंडरस्टैंड? बकवास कर रहे हो? पकड़े वो तीनों जाएंगे, हमारा भांडा कैसे फूटेगा? तनु, समझने की कोशिश करो। अभी अगर यहाँ आता है तो उसको पूरी कहानी समझ में आएगी, पूरी कहानी। डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ ये चोरी का कांड नहीं, ये लोग तो उसकी नजरों में गिरेंगे ही। तुम्हारा क्या होगा तुमने सोचा है? तुम यहाँ प्रज्ञा को एक्सपोज करोगी तो वो पलटकर अगर तुम पर वार करेगी तो तुम क्या करोगी? Have you thought about it? अरे वाह, क्या बात है, यूनिटी। हाँ, वैसे प्रज्ञा, अगर तुम्हें ये लोग इतने ही पसंद है तो तुम इनके साथ जेल क्यों नहीं चली जाती? इनफैक्ट वहां तो और टाइम मिलेगा मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग करने का। बट अफसोस, प्लानिंग तो कर लोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। I mean, तुम लोग जेल में सजा जो काट रहे होंगे, और मैं यहाँ अभी के साथ शादी के फेरे ले रही होंगी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लोग मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाओगे ना। पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को शादी की मिठाई जरूर खिलाऊंगी। मुझे माफ कर दो। अगर माफी चाहिए तो एक शर्त पे। मैं मानने के लिए तैयार। तो शर्त ये है कि तुम्हें मेरी और अभी की शादी एक्सेप्ट करनी होगी।